UP 21 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स को लेके और आज 26 जुलाई करंट अफेयर्स को लेकर बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। बच्चों, पहला प्रश्न हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है सिंगापुर और ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। इसमें सही आंसर जो अपना होगा वो ध्यान रखेंगे बच्चों कि अपना जो सही आंसर है वह है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। तो ध्यान रखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में सबसे प्रथम स्थान जो मिला है वो कहाँ को मिला है? वो मिला है हमारे लिए सिंगापुर को लेकर के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सी डॉट ने सेल फ्री 6G एक्सेस पॉइंट के विकास के लिए IIT रुड़की और किस संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी किसने जो है इसके साथ, दूसरी कौन सी IIT है जिसके साथ सी डॉट ने जो है समझौता पर दस्तखत किए हैं या हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए IIT मंडी, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, IIT कानपुर या IIT मद्रास। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा बेटा वो ध्यान रखेंगे हम लोग कि IIT मंडी के साथ ऐसे जो है हस्ताक्षर किए गए या कह सकते हैं समझौता किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, किस संगठन ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन बी भारत डायनामिक लिमिटेड, कोची शिपयार्ड लिमिटेड या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दूसरे चरण की जो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया है वो किसने किया है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? ऑप्शन ए नीता अंबानी के लिए, ऑप्शन बी राजीव शुक्ला के लिए, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा के लिए, ऑप्शन डी जय शाह के लिए। तो ध्यान रखेंगे इसके लिए चुना गया है वो चुना गया नीता अंबानी के लिए। किसके लिए? नीता अंबानी के लिए इसके लिए सदस्य के रूप में दोबारा से पुनः जो है सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी ऋतिक रोशन और ऑप्शन डी आमिर खान। तो इसका बेटा सही जो आंसर होगा वह होगा शाहरुख खान। कौन सा? यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, शाहरुख खान के लिए जो गोल्डन कॉइन क्या किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 21 जुलाई, ऑप्शन बी 23 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई और ऑप्शन डी 24 जुलाई। सही आंसर की बात करें, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को लेकर के बात करें तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो मनाया जाता है वो हमेशा मनाया जाता है 23 जुलाई के लिए। कब मनाया जाता है बच्चों? तो ध्यान रखेंगे कब मनाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 23 जुलाई के लिए मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किसे चुना गया है, विभूति भूषण को चुना गया है या आनंद बंसल को चुना गया है, अमित गोयल को चुना गया है या विनय मोहन को चुना गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, विभूति भूषण को। किसको? ऑप्शन ए सही होगा, विभूति भूषण के लिए इसके अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल प्रणाली जीती है? अश्विनी चिन्नप्पा ने जीती है, महेश भूपति ने जीती है, नूनो बोर्गेस ने जीती है या कार्लोस अल्काराज ने जीती है? तो ध्यान रखेंगे ये जो जीता गया है ये नूनो बोर्गेस के द्वारा जो है जीता गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, एकदम राइट होगा, सही होगा। बच्चों, ये प्रश्न मेरे जवाब देने से पहले तुम लोग एक बार कमेंट जरूर किया करो, जिससे ये पता चल सके कि तुम लोग की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किया है? ठीक है, तो सही आंसर की बात करी जाए इसमें सही ऑप्शन हमारा बी होगा। किसके द्वारा ये प्रणाली की गई घोषित? तो ध्यान रखेंगे इसरो के द्वारा। किसके द्वारा? वायु श्वसन प्रणोदन प्रणाली का उड़ान प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये सभी जो हैं वो अलग अलग देश की स्पेस एजेंसियों के नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में
किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया? यानी रोबोट अब तक जो आर्टिफिशियल होते थे, उनकी आर्टिफिशियल त्वचा होती थी, उसकी जगह अब किस कौन से त्वचा लगाई गई है? जीवित त्वचा लगाई गई है। कहाँ पर किया गया है इसका विकास? ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन बी ब्रिटेन में, ऑप्शन सी जापान में, ऑप्शन डी कनाडा में। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? जापान। ठीक है, ध्यान रखेंगे सही आंसर क्या होगा हमारा? जापान हमारा सही आंसर होगा। तो जापान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का क्या किया है? चेहरे का विकास किया है, चेहरा बनाया है, या कह सकते हैं तैयार किया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है? ऑप्शन ए अजरबैजान ने, ऑप्शन बी सिंगापुर ने, ऑप्शन सी अफगानिस्तान ने, और ऑप्शन डी मालदीव ने। सही आंसर की अगर हम बात करी जाए इसकी, तो हमारा सही आंसर होगा अजरबैजान। क्या होगा? अजरबैजान हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बात सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म की चल रही है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा हमारा, वो होगा केरल। क्या होगा बेटा? केरल। केरल ने अभी हाल ही में क्या किया है? सरकारी राज्य है जिसने पहले, एक सरकारी राज्य जिसने पहली बार जो है किसी सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है? ठीक है, कचरा बैग ले जाने के लिए अनिवार्यता किस राज्य के द्वारा दी गई है? पर्यटक वाहनों के लिए, यानी जो लोग घूमने जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं, उनके लिए कचरा बैग ले जाना क्या कर दिया गया है? अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे लोग सड़कों पर कूड़ा ना फेंके। ऑप्शन ए असम के द्वारा, ऑप्शन बी कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन सी सिक्किम के द्वारा, या ऑप्शन डी केरल के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है? एसबीआई ने किया है, इंडस इंड बैंक ने किया है, बंधन बैंक ने किया है, या यस बैंक ने किया है? तो सही आंसर होगा इंडस बैंक। ये किसके द्वारा किया गया है महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च? तो इंडस इंड बैंक के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में फेडरल बैंक ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? यानी कह सकते हैं कि फेडरल बैंक का अभी एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा आकाश तिवारी, ऑप्शन बी है अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन सी है के बी सुब्रमण्यम, और ऑप्शन डी है राकेश शर्मा। सही आंसर की बात करी जाए तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो सी होगा, जिसको हम कह सकते हैं के बी सुब्रमण्यम। क्या कह सकते हैं? के बी सुब्रमण्यम के द्वारा, के बी सुब्रमण्यम को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन सी बन गई हैं? ऑप्शन ए सुप्रिया सीटी, बी राधिका रमन, सी रागिनी सिंह, डी मेघना अहलावत। ध्यान रखेंगे सही ऑप्शन जो होगा, यानी दूसरी महिला जो अधिकारी हैं जो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात की गई हैं, वो कौन है? सुप्रिया सीटी। कौन है? सुप्रिया सीटी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किरण पहल ने बारसों में ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, या कांस्य और स्वर्ण दोनों। तो ध्यान रखेंगे इसका सही आंसर होगा स्वर्ण पदक। क्या होगा बेटा? स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के कलाकार फोला डेविड ने किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित सबसे बड़े चित्र का निर्माण किया है, सबसे बड़े चित्र बनाया है? वह किस देश के, यानी फोला डेविड जो कलाकार हैं वह किस देश के हैं? तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नाइजीरिया, क्योंकि ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है? यानी कह सकते हैं कि चराई देव जो मैदान है वो कहाँ पर है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन बी असम में है, ऑप्शन सी मणिपुर में है, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में है? तो ध्यान रखेंगे जो चराई देव मैदान है वह कहाँ पर है? तो असम में, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा, असम। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? यानी उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ऑप्शन ए अशोक मंडप, दूसरा ऑप्शन बी गणतंत्र मंडप, तीसरा सारनाथ मंडप, और डी रिपब्लिक हॉल। यानी इनमें से कौन सा नाम रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे उसका नाम रखा गया है गणतंत्र मंडप। किसका? दरबार हॉल का नाम अब क्या कर दिया गया है? गणतंत्र मंडप कर दिया गया है।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में।